This is Pakistan is going to do. यूके देवनाथ साहब, ठीक है, अभी आगे क्या होगा, कैसे समस्या से निपटेंगे? ये तो जैसा कि अभी प्रफुल्ल बख्शी सर ने भी बताया कि 1930 से ये इस तरह की चीज़ें जो है समस्याएं चली आ रही हैं। अब तक उस एरिया में अभी तक पाकिस्तान के पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है इस प्रॉब्लम से निपटने का। लेकिन इस तरह की जो सिचुएशन जो अभी बनी हुई है, इस तरह की सिचुएशन में क्या होगा, क्या किया जाना चाहिए? अभी तो कोशिश ये होगी ना पाकिस्तान की, भाई जो अंदर हैं उनको बचा लें। जी हाँ रोहित, सबसे बड़ी बात है कि इमीडिएट क्या एक्शन है। इमीडिएट एक्शन है कि पाकिस्तान की आर्मी या सिक्योरिटी एजेंसीज को कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे कि बीएलए के जो लड़ाके हैं वो भड़क जाएं और ये जो अभी बंधक हैं इनको कोई क्षति पहुंचा दें। पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज को चाहिए कि वो फिलहाल अपने ट्रुप्स को इस ट्रेन से दूर रखें। सिविलियन नेगोशिएटर्स जो हैं उनको सामने भेजना चाहिए, चाहे वो वहां के पॉलिटिकल पार्टी से हों या लोकल गांवों के जो सरपंच हैं उनको सामने भेजना चाहिए बातचीत के लिए। जो धार्मिक वहाँ जो अलग अलग धार्मिक स्थल हैं वहां से जो मौलवी हैं उनको भी जमा करना चाहिए और उनको पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इन बीएलए के लड़ाकों से बातचीत करने के लिए आगे भेजें। अगर गलती से भी उन्होंने इस ट्रेन को अभी हमला करके छुड़वाने की कोशिश की या स्टॉर्म ट्रूपिंग करने की कोशिश की तो जाहिर बात है बड़ी तादाद में, हो सकता है 50-100 बंधक तुरंत मार दिए जाएंगे। तो एक ठंडे दिमाग की जरूरत है जिसमें कि पाकिस्तान की आर्मी, रेंजर्स, जो कॉन्स्टेबलरी है, स्टेट पुलिस है, उनके यूनिफॉर्म लोगों को इस वक्त दूर, ट्रेन से दूर बोला तो इतना दूर रखा जाए कि वो बीएलए के लड़ाकों के नजर में भी ना आ जाए, क्योंकि उससे बीएलए के लड़ाके सिर्फ भड़क जाएंगे। हाँ, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन सिर्फ इसका एक ही है कि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो कराची में चाहे वो इस्लामाबाद में बैठे हों या रावलपिंडी में बैठे हों, उनको बलूचिस्तान के लोगों को थोड़ी ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी और उनकी जो बेसिक मांग है उनको मानना पड़ेगा। ऐसा दुनिया भर के सब देशों में किया जाता है। भारत में भी हमने किस तरह से, भारत की सरकार ने किस तरह से दूर दराज के क्षेत्रों में, रिमोट एरियाज में कंट्रोल में रखा। आपको वहां जो अशांति फैली हुई है ये हथियार से सॉल्व नहीं की जा सकती किसी भी राज्य के द्वारा या स्टेट पुलिस के द्वारा। इसको शांत करने के लिए पाकिस्तान के जो सोशल साइंटिस्ट हैं, सोशल वर्कर्स हैं, एनजीओज हैं, उनको पाकिस्तान सरकार को आगे करना पड़ेगा कि वो बलोच लोगों से बात करें और कम से कम उनकी जो छोटी छोटी मांगे हैं उनको तुरंत मांग लिया जाए। बहुत छोटी मांगे हैं, उनकी मांग ये है कि उनको उनका इलाका रूल करने दिया जाए, ठीक है। उनकी मांगे हैं कि वहां पर अगर उनकी जमीन कब्जाई जा रही है तो उसके लिए उचित मुआवजा दिया जाए, उचित बोला तो ज्यादा मुआवजा दे दिया जाए। उनकी मांगे ये हैं कि बाहर से जो अफसरान आके उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं वो अफसर बाहर से आकर उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन ना करें, उनके अपने ही बलूच लोगों को ही ट्रेनिंग देकर उच्च सिविलियन पदों पर तैनात किया जाए। जाहिर बात है ऐसा किया जा सकता है। तो पाकिस्तान लॉन्ग टर्म में इसका सोल्यूशन अगर निकालना है तो ये सोल्यूशन सिर्फ सिविलियन क्लोथ में, जिन लोगों ने सोशल साइंटिस्ट, सोशल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाई लिखाई की है, एमए किया है, पीएचडी किया है, उनके थ्रू ही एक रास्ता निकलेगा। एक अंग्रेजी का शब्द है इंटरलोक्यूटर्स, यानी लोग जो कि उनकी बात भी समझ रहे हैं और पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट की बात भी समझते हैं। उभय पक्ष के बीच में मेल मिलाप कराना जरूरी है। हथियारों से पाकिस्तान की सरकार कभी भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगी। अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर भी वहां हारा, मुगल भी उस एरिया में कभी नहीं जा सके, अंग्रेज भी वहां नहीं जा सके। हमने देखा है कि हवाई सर्विलेंस करके, हवाई एयर अटैक करके भी ना ब्रिटिश एयर, ना रॉयल एयरफोर्स और अभी ना पाकिस्तान की एयरफोर्स वहां पर कंट्रोल कर पाई है। ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन दिल से निकलना है, दिमाग से नहीं। जी बिल्कुल, ये आप ठीक बात कह रहे हैं। टीबी त्यागी साहब, मैं एक चीज़ आपसे समझना चाहूँगा कि अगर कुछ होता पाकिस्तान सरकार के मन में कि नहीं भाई हमको इस समस्या का समाधान निकालना है, इसको हल करना है, तो कभी तो कोशिश की गई होती।
आप देखिए पिछले दिनों संसद में क्या हुआ था पाकिस्तान की असेंबली में। फजलुर रहमान ने खुले तौर पर चेतावनी दी थी कि अगर आप इस तरीके से नज़रअंदाज करोगे तो ये दो हिस्से कट के अलग हो जाएंगे, और अब चीज़ें वैसी ही होती हुई दिख रही हैं। यानी कि आप लोगों ने सुना नहीं, सरकार सुन नहीं रही है, तो फिर इस तरह की चीज़ें तो बढ़ेंगी और टकराव जो है सरकार सेना और BLA के बीच बढ़ता जाएगा। कोई मामूली व्यक्ति नहीं है सर, ये वही है जिन्होंने लॉन्ग मार्च निकाला था, जिन्होंने एक सरकार गिरा दी थी इमरान खान की, जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बाकायदा कहा था कि बलूचिस्तान में कुछ जिले ऐसे हैं जो बहुत जल्दी अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करने वाले हैं। पाकिस्तान ने उस पर तो कोई एक्शन नहीं लिया, उसमें हमें कोई आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान ने तो शुरू से जानबूझ के बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर अत्याचार किए हैं, क्योंकि वो फोर्स से इन्हें अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। अब मैं देवनाथ जी की बात से, ये एक फिलॉसफी है कि हमें प्यार मोहब्बत से, इंटरलोक्यूटर से हम इसलिए बैठ गए हैं कि हम रास्ता बताएं कि पाकिस्तान क्या करे। सर हमारा ये नहीं है, हम एक फौजी हैं। हमारा क्या होता है कि हम दुश्मन